हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। सो आज का हमारा टॉपिक होगा अगेन चैप्टर इज फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, चैप्टर नंबर 5। उसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था अबाउट प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर, ठीक है, और अबाउट फैक्टर्स के बारे में बताया था, प्राइम नंबर्स के बारे में बताया था और कंपोजिट नंबर के बारे में बताया था। आज मैं कुछ और एक टॉपिक लूंगा, जैसे कि ट्विन प्राइम्स लूंगा, फिर को प्राइम्स लूंगा और उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद ट्विन प्राइम्स। ठीक है, ट्विन प्राइम्स कुछ भी ऐसा नहीं होता है, बहुत ही सिंपल सा एक कह सकते हो कि टॉपिक है। इसका जनरली बहुत ज्यादा यूज नहीं होता हमारे डेली लाइफ में, बट ठीक है, हमें पता होना चाहिए व्हाट इज ट्विन प्राइम्स। ठीक है, तो ऐसे दो प्राइम नंबर्स जिनके बीच में डिफरेंस हो टू का, उनको हम लोग क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम्स। कैसे? लेट अस टेक एग्जांपल, जैसे कि 3 ये क्या है, एक प्राइम नंबर। उसके बाद 5 ये भी क्या है, एक आपका प्राइम नंबर। ठीक है, ये भी प्राइम नंबर है आपका 3 भी, और ये भी 5 भी आपका प्राइम नंबर है। और दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, अगर आप देखोगे तो 5 माइनस 3 विल गिव अस 2। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है आपका 2 का, और दोनों ही नंबर क्या है हमारे 5 के, दोनों ही नंबर हमारे क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं 3 एंड 5 आर ट्विन प्राइम। ठीक है, ट्विन प्राइम्स, गॉट इट। ठीक, इसी तरह से दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे कि 5 और 7, 5 एंड 7। ठीक है, अब देखो 5 भी क्या है आपका प्राइम नंबर है, 5 भी आपका प्राइम नंबर है, 7 भी आपका क्या है, प्राइम नंबर है। बोथ आर प्राइम नंबर्स। ठीक है, सो और इनके बीच में डिफरेंस देखें तो क्या है, 7 माइनस 5, क्या डिफरेंस आएगा आपका 2 का। तो यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 2 का, और दोनों ही नंबर हमारे क्या है, प्राइम है। तो ऐसे केस में ये फिर से हमारे क्या लेंगे, ट्विन प्राइम्स। ठीक है, ट्विन का मतलब होता है जुड़वा। ठीक है, तो ऐसे 5 एंड 7 आर ट्विन प्राइम्स। अगर हम कहें कि 7 और 9, ठीक है, 7 एंड 9, तो ये है। ठीक है, लेकिन 7 एंड 9 को हम लोग देखते हैं, 7 एंड 9 को। अब 7 क्या है, ये आपका प्राइम नंबर है, बट 9 क्या है आपका, इज इट प्राइम और कंपोजिट? यस, इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो ऐसे केस में हम 7 और 9 को ट्विन प्राइम्स नहीं कह सकते। ठीक है, 7 और 9 को हम लोग ट्विन प्राइम्स नहीं कह सकते। इट इज 7 एंड 9 आर नॉट अ ट्विन प्राइम्स। ठीक है, 7 और 9 को हम लोग ट्विन प्राइम्स नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि 7 तो प्राइम नंबर है, बट 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, दैट इज व्हाई 7 एंड 9 आर नॉट अ ट्विन प्राइम्स। गॉट इट। तो ये है हमारा ट्विन प्राइम का फंडा। ऐसे और भी एग्जांपल ले सकते हो आप, 11 और 13, 11 एंड 13, ये भी क्या है, 11 भी प्राइम नंबर है, और 13 भी क्या है आपका, 13 भी आपका क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, 11 एंड 13 आर ट्विन प्राइम। ठीक है, 11 एंड 13 आर ट्विन प्राइम। इसी तरह से 17 और 19 बोथ आर ट्विन प्राइम्स। ठीक है, दोनों के बीच में क्या है, डिफरेंस क्या है, 2 का, और दोनों ही नंबर हमारे क्या है, प्राइम नंबर। दैट इज व्हाई 17 एंड 19 आर ट्विन प्राइम्स। ऐसे बहुत से नंबर हैं, पॉसिबल हैं। ठीक है, कंडीशन आपको याद रखना होगा कि दोनों ही नंबर क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, और उनके बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 का। डिफरेंस शुड बी 2 ओनली। ठीक है, देन ओनली इट इज कॉल्ड ट्विन प्राइम्स। उसके बाद आता है आपका को प्राइम्स। ठीक है, उसके बाद आता है आपका को प्राइम्स। ठीक है, को प्राइम्स क्या होंगे, को प्राइम्स थोड़ा सा अलग है, आपको इसको समझना होगा। बहुत ज्यादा ये भी यूज में नहीं आता है, बट हमें पता होना चाहिए व्हाट इज को प्राइम्स। ठीक है, ऐसे दो नंबर्स
ऐसे दो नंबर्स जिनके हम फैक्टराइज करें या फिर जिनके हम फैक्टर्स निकालें और उनके फैक्टर्स में, दोनों नंबर्स के फैक्टर्स में कॉमन क्या हो, 1 हो। ठीक है, दोनों नंबर्स के फैक्टर्स में कॉमन क्या हो, 1 हो, तो हम कहेंगे वो दोनों ही नंबर क्या है हमारे को-प्राइम्स। ठीक है, कैसे? लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे हमने 3 लिया और दूसरा हमने 4 ले लिया। ठीक है, 3 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1 एंड 3। 4 के फैक्टर क्या होंगे, 1 2 एंड 4। ठीक है, 3 के फैक्टर क्या होंगे आपके, 1 3। 4 के फैक्टर क्या होंगे आपके, 1 2 एंड 4। ठीक है, अब ऐसे केस में क्या हो गया, अब इनमें कॉमन क्या है, दोनों में ही देखोगे कॉमन क्या है आपका, 1 कॉमन है। ठीक है, और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, कॉमन क्या है, केवल 1 आ रहा है। 1 फैक्टर है 4 का भी और 1 फैक्टर है 3 का भी, तो इसलिए 3 एंड 4 आर को-प्राइम्स। 3 एंड 4 आर को-प्राइम्स। ठीक है, 3 एंड 4 आर को-प्राइम्स। लेकिन अगर आप यहां देखो, जैसे हमारा ट्विन प्राइम में कंडीशन थी, ऐसी कंडीशन यहां पर नहीं है। क्या, ये तो प्राइम नंबर है बट 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम में हमने कहा था कि दोनों ही नंबर कौन चाहिए, प्राइम नंबर चाहिए, लेकिन यहां पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। 3 एंड 4 बोथ आर, एक प्राइम नंबर है और दूसरा क्या है, कंपोजिट नंबर है। लेकिन अगर 3 एंड 4 की बात करेंगे तो दे आर को-प्राइम्स। क्यों? क्योंकि इनमें कॉमन क्या है, इनका जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो 1 आ रहा है। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं आपको इसी तरह से। जैसे कि अगर हम सपोज करो कि लेते हैं 7 एंड 15। ठीक है, अब आप देखो ये आपका क्या है, प्राइम नंबर है, लेकिन 15 क्या है आपका, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, 7 क्या है आपका, प्राइम नंबर है, 15 आपका कंपोजिट नंबर है, लेकिन इन दोनों को हम लोग क्या कहेंगे, को-प्राइम्स कहेंगे। वो क्यों कहेंगे, एक बार फिर से हम देखते हैं। 7 के सारे फैक्टर्स लिखते हैं। ठीक है, 7 के फैक्टर लिखेंगे तो क्या आएगा, 1 और 7। ठीक, फिर उसी तरह से अगर हम 15 के सारे फैक्टर लिखते हैं, ठीक है, 15 के सारे फैक्टर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 3 5 एंड 15 के सारे फैक्टर क्या क्या है, 1 3 5 एंड 15। क्लियर? लेकिन अगर देखो दोनों में कॉमन क्या है, ये 1 कॉमन है। ठीक है, यहाँ पर 7 है तो यहाँ 7 नहीं है, यहाँ 3 है 5 है 15 है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। कॉमन क्या निकल गया आपका, 1। तो बस कॉमन अगर 1 आएगा तब हम इन दोनों नंबर्स को क्या कहेंगे, 7 एंड 15 आर को-प्राइम्स। ठीक है, 7 एंड 15 आर को-प्राइम्स। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं जो कि को-प्राइम्स नहीं हो तो वो भी बता देता हूं आपको। अब जैसे आपने लिया, ठीक है, आपने कहा कि तो 4 लेते हैं और दूसरा 8 लेते हैं। ठीक है, एक हमने 4 लिया और दूसरा 8 लिया, क्या ये को-प्राइम्स हैं? क्या ये को-प्राइम्स हैं? इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले 4 के फैक्टर्स लिखेंगे। 4 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1 2 एंड 4। अगेन यहाँ पर 8 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1 2 4 एंड 8। 1 2 4 एंड 8 ये है 8 के फैक्टर, और 4 के फैक्टर क्या है, 1 2 4। अब आप देखो दोनों में क्या क्या कॉमन है, 1 भी कॉमन हो गया, 2 भी कॉमन हो गया, 4 भी कॉमन हो गया, इतना सारा कॉमन हो गया। तो ऐसे केस में जब 1 के अलावा और भी नंबर कॉमन आ रहे हैं तो फिर हम इनको 4 और 8 को को-प्राइम्स नहीं कह सकते। ठीक है, सो देयरफॉर 4 एंड 8 आर नॉट अ को-प्राइम्स। ठीक है, ये नॉट अ को-प्राइम है। क्लियर? क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 के साथ साथ 2 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है। हमारी कंडीशन ये है को-प्राइम्स के लिए कि बस 1 ही कॉमन होना चाहिए। 1 के अलावा कुछ और भी अगर कॉमन हो गए तो भी फिर वो नॉर्मल नंबर्स हो जाएंगे बस, ये प्राइम कंपोजिट नंबर, ये भी कंपोजिट नंबर, बट दे आर नॉट को-प्राइम्स। क्लियर? तो ये हो गया हमारा।
उसके बाद आता है, ये दूसरा टॉपिक था। वन मोर टॉपिक इज प्राइम फैक्टराइजेशन। ये बहुत ही काम की चीज है हम लोग को डेली लाइफ में, यानी हम लोग मैथमेटिक्स जब तक पढ़ेंगे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन वगैरह पढ़ते रहेंगे। ठीक है, आपको एलसीएम निकालना होगा, एचसीएफ निकालना होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन पता होना चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन पहले निकालेंगे, फिर उसके बाद आप कुछ और निकाल सकेंगे। सॉरी, तो ये है कि आपका प्राइम फैक्टराइजेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे कि नाम से ही पता है, प्राइम और फैक्टराइजेशन, यानी हम किसी नंबर को कुछ इस तरह से फैक्टराइज कर दें कि उसके सारे फैक्टर्स क्या हो, प्राइम। ठीक है, अगर हम किसी नंबर को कुछ इस तरह से फैक्टराइज कर दें कि उसके सारे फैक्टर्स क्या हैं, प्राइम नंबर हैं, तो ऐसे फैक्टराइजेशन को हम लोग क्या कहेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कहेंगे। ठीक है, जैसे कि छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, लेट्स टेक 15। ठीक है, 15 को हमने क्या किया, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, या फिर 1 को नहीं मिले तो भी चलेगा, 3 into 5 किया 15। अब ये क्या है, 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन है। कैसे, क्योंकि यहाँ पर 3 भी क्या है आपका प्राइम नंबर है और 5 भी आपका क्या है, एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इसको फैक्टराइज करने के बाद हमें जो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आया या फिर फैक्टर्स आए वो प्राइम नंबर्स हैं, तो ऐसे फैक्टराइजेशन को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। ऐसे हम लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, लेट्स टेक 18। ठीक है, अगर आप 18 को भी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, 2 3 3। ठीक है, अब आप देखो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो क्या आएगा रिजल्ट, 18। और इनके सारे फैक्टर्स क्या हैं, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है। ठीक है, ये भी क्या है, प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर और ये भी प्राइम नंबर। तो ऐसे केस में ये कहलाएगा इसका 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन। ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ये क्या कहलाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। लेट्स टेक अ बिगर एग्जांपल। ठीक है, हम एक बड़ा एग्जांपल लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन का। लेट्स टेक, अगर आप ये तो छोटे नंबर थे आपने इजीली फाइंड कर लिया, लेकिन हम कैसे फाइंड करेंगे, कोई अगर लार्ज नंबर है तो वो उसके लिए क्या है, आपको एक बहुत सिंपल सा तरीका है। लेट्स टेक एग्जांपल 144। ठीक है, इसका आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। आप कुछ नहीं करोगे, नंबर को कुछ इस तरह से लिखोगे, नंबर को आप कुछ इस तरह से लिखोगे। ठीक, पहला क्या है, आप अब इसको आप क्या करो, 144 को 2 से डिवाइड करने की कोशिश करोगे। अगर ये 2 से डिविजिबल है, सबसे पहले हम 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 4 से करेंगे, इसी जैसे असेंडिंग ऑर्डर में चेक करते चलेंगे। तो अगर ये 2 से डिविजिबल तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 अगर आप इसको करोगे, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। ठीक, अगेन इसी नंबर को, अब आया हमारे पास 72। अब हमें क्या करना होगा, 72 को चेक करना होगा। ठीक है, 72 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो यस इट इज पॉसिबल टू डिवाइड बाय 2, इट इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 36। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। ठीक है, अगेन फिर से 2 से करेंगे, ये आ जाएगा आपका 18। ठीक, ये है 18। और इसके बाद फिर करेंगे इसको हम लोग, 2 9 जा 18। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं, ये होगा डिविजिबल बाय 3 3 जा 9, अगेन 3 1 जा 3। इसको हम लोग तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि लास्ट में हमारे पास 1 नहीं आ जाएगा। ये तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि लास्ट में हमारे पास 1 नहीं आ जाएगा। ठीक, तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 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 3 एंड मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये हो जाएगा हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, तो अगर आप देखो ये सारे क्या है आपके प्राइम नंबर प्राइम नंबर प्राइम नंबर प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। तो जितने भी फैक्टर्स हैं या जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे क्या हैं,
प्राइम नंबर है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। ठीक है, इसको, और ये जो मेथड है ना, इसको हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस मेथड, कंटिन्यूअस मेथड। ठीक है, ये हमारा क्या है, कंटिन्यूअस मेथड। ठीक है, इट इज कंटिन्यूअस मेथड। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा फैक्टराइजेशन का मेथड है। क्लियर? सो ये चीजें हैं, इसको आप अच्छे से समझ लो। फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन के दो मेथड है, वो मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। इसको हम लोग कहते हैं कंटिन्यूएशन मेथड, कंटिन्यूअस मेथड कहते हैं, और एक और हमारा है वो ट्री मेथड है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में या फिर नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू।